क्या डायबिटीज में दांतों को निकालना सेफ है? कि डायबिटीज के केस में या डायबिटीज का शक होने पे आपका डॉक्टर आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मांगता है, क्योंकि डायबिटीज के केस में दांत निकालने का जो प्रोसीजर होता है उसमें तो कोई रिस्क नहीं होता है, लेकिन जो दांत निकालने के बाद घाव बनता है उसमें आपको रिस्क हो सकता है। डायबिटीज होने पे जो सबसे रिस्क ज्यादा या सबसे पहला रिस्क होता है वो होता है स्लो हीलिंग का। दांत निकालने के बाद दांत निकले हुए जगह पे जो घाव बनती है वो जल्दी से ठीक नहीं होती है डायबिटीज के केसेस में, क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो पसूड़ों में ब्लड सप्लाई करती हैं, डायबिटीज होने पे ये सिकुड़ जाती हैं, जिससे वहां पे ब्लड फ्लो अच्छा नहीं बनता है और जो घाव होता है वो जल्दी नहीं भरता है। दूसरा होता है किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होना। डायबिटीज के केसेस में हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी की फाइटिंग एजेंट होती हैं, ये डिक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से घाव वाली जगह पे आपको पस आना, वहां पे बहुत ही ज्यादा सूजन होना या दर्द होना बन सकता है। तीसरा होता है ड्राई सॉकेट का बनना, मतलब जहां से आपका दांत निकाला गया है उस जगह पे क्लॉट का बनना बहुत जरूरी होता है। डायबिटीज के केसेस में जो खून जमने की प्रक्रिया होती है वो स्लो हो जाती है, मतलब या तो वहां पे क्लॉट बनेगा या फिर बनेगा ही नहीं। अगर बनेगा तो 3 से 4 दिन में वो सड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको 3 से 4 दिन बाद काफी ज्यादा पेन होता है। चौथी जो किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन होना, मतलब हमारे मुंह में सलाइवा और थूक होते हैं। जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से जहां पे घाव होती है वहां पे फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटीज के केसेस में दांत निकालना एक सेफ होता है, लेकिन इसमें जो आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होती है, मतलब जो HB1AC की रिपोर्ट आनी चाहिए वो 7 से कम होनी चाहिए। आपका रैंडम ब्लड शुगर जो होता है वो 200 mg/dl से कम होना चाहिए, और जो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होती है वो 140 mg/dl से कम होनी चाहिए। इस केस में हम दांतों को निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही डेंटल अवेयरनेस के लिए हमें फॉलो करें।